एक ऐसे कत्ल की कहानी जिसने खड़े किए कई सवाल। मेरठ में घटी इस घटना ने हर किसी के दिल को झकझोर कर रख दिया। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना इलाके के इंदिरा नगर में रहने वाला सौरभ कुमार अपनी जिस पत्नी मुस्कान से बहुत प्यार करता था, उसने ही उसके कत्ल की कहानी लिख डाली। इश्क में जल्लाद बनी मुस्कान, पति के कर दिए टुकड़े टुकड़े। गुनाह पर माँ बाप ने की फांसी की मांग। जब ये 17 की रात को आए थे तो कॉल वॉल कुछ नहीं करी थी। अगले दिन 18 तारीख को मुझे 12 बजे फ़ोन करा और फ़ोन करने के बाद कहा मम्मी मेरी पीहू से बात करवा दो। हमने उसकी पीहू से बात करवाई तो ये रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, तुम्हारी 15 दिन रहे हो, लड़ाई हो गई आपस में? तो कह रही मम्मी मैं घर आके बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है आ जा। लड़ते रहते थे दोनों, बच्चा बुद्धि थे, कोई वो नहीं। लाइफ इनकी 2016 से लड़ाई नहीं चल रही थी। कोई हमें वो दिया होती है बच्चों में बहस, लेकिन हमने कभी ऐसा वो नहीं लिया कि बहुत हम इंटरफेयर कर रहे हैं इनकी लाइफ में। लेकिन उस दिन 12 बजे जब भी ज़्यादा रो रही थी तो हमने कहा घर पे आ जा, तू बता क्या बात हुई है। ये आई अकेले। मैंने कहा सौरभ कहाँ है? सौरभ आए नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने। तो कह रही घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी सौरभ नहीं रहा। रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता। तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा? तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। उसके घर वाले तलाक चाह रहे थे और वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उसके घर वालों ने मार दिया। मैंने कहा बेटा तूने बताया क्यों नहीं? तू 15 दिन उनके साथ रही, वहाँ पब्लिक होती है, तूने वहाँ पे ऐसा पब्लिक में शोर क्यों मचाया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तू कुछ भी कर सकती थी, तू अनपढ़ नहीं है कि कुछ ना कर सके। कहा तू इतनी सीधी नहीं है शूभी, कुछ ना कुछ बात और है। मैंने उसकी बात पे बिलीव नहीं करा। मैंने तो करा ही नहीं उसकी बात पे बिलीव। पापा के इमोशंस का वो फायदा उठाती थी। पापा से बहुत प्यार करती थी, अपने इमोशंस का फायदा उठाया उनने। पापा से कोली भर भर के उन्हें अपनी बातों में उलझा रही थी कि उन्होंने करा उन्होंने करा। लेकिन ये भी उन्होंने भी बहला फुसला के उसके फेवर में रहे और फिर उससे कहा कि बेटा सच बता दे, तू फंस तो गई है, चाहे तूने करा है नहीं करा, तू जाएगी तो उजेगी। तो उसकी वही जब हम उसे लेके जाने लगे थाने तो फिर उसके दिमाग में हमने फिर कहा, मैंने कहा शूभी अभी भी बता दे कुछ बात है। तब इन्होंने कहा कि मैं तेरा साथ दूंगा हमेशा, जो भी तूने करा है गलत बता। तब उसे लगा कि पापा मेरे फेवर में हैं। तब उन्हें सच्चाई बोली कि पापा मैंने और मेरे साथ एक लड़का था साहिल, उसने करे। क्या कहना है? क्या कह सकते हैं हम? यही कहेंगे कि उस लड़के के लिए जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी और वो हमारी करते थे। क्या न्याय मिलना चाहिए? क्या फांसी मिलनी चाहिए फांसी। सौरभ की हत्या उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल ने मिलकर की। आरोपी महिला के पिता ने अपनी ही बेटी को फांसी दिए जाने की मांग की है। वो उसकी फीलिंग नहीं समझती थी जी। वो उसकी गलतियां मेरे से छुपाता था, मेरी बेटी की गलतियां, और उससे ब्लाइंड लव था। उससे अपने माँ बाप को छोड़ा उनने, परेशानी में रहा पर उसे नहीं छोड़ा। और मैं उसे दामाद के रूप में नहीं देख रहा। एक बेटा है वो मेरा, और उस बेटे को इंसाफ चाहिए मेरे को। अच्छा क्या हुआ, क्या घटना बताई? बेटी ने आकर पहले मेरे को ये बोला कि सौरभ का मर्डर हो गया है। उसकी बहन और उसका जीजा और उसका बड़ा भैया आके उसका मर्डर कर दिया और वो ड्राम में डाल के चले गए उसे, और मुझे संग में ले गए थे और कल रात छोड़ के गए हैं रूम में। ये आके बोला, मेरे को विश्वास नहीं हुआ है क्योंकि उसका परिवार ने उसकी गलती की वजह से उसे अलग करा था, कैसा कल आ जाएगी, पर ऐसा था नहीं। मेरे को विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने उससे झूठ बोला। मैंने कहा बेटा मैं तेरा साथ हमेशा दिया है, मैं अब भी तेरा साथ ही दूंगा, तू मुझे सच्चाई बता दे। तब जाके बेटी ने सच बोल दिया कि मेरे को मेरे दोस्त ने जो 2 साल से नशा दे रहा है मेरे को ला कर
वो यूं कह रहा है कि यार जो आगे नशे करने हैं तो इसे रास्ते से हटाना होगा। तो लड़की ने उसे खाने में कुछ नशीली दवाई दी। जब वो मतलब बेहोश हो गया तो अपने दोस्त को बुलाया। दोस्त ने के संग मिलके पहले सीने में चाकू मारे उसके, फिर घसीट के उसे बाथरूम में ले गए और वहां जाके उसके टूटे। अच्छा, आपको पता था कि बिटिया जो है वो ड्रग्स से पी है या नशा करता है? नहीं, कल बताया उसने मेरे को। कौन कौन से नशे बताया किसी से? एक इंजेक्शन वाला बता रही है और पाउडर बता रही है कोई सा, और सिगरेट में भर के लेती। ये ईसाई ला के देता था ये? हाँ, वो ला के देता। कब से इससे दोस्ती थी? कब कैसे दोस्ती थी? कैसे मिलना हुआ दोबारा? क्या दोबारा ये 2019 में मिले हैं। 8वीं क्लास में ये क्लास फेलो रहे हैं विवेकानंद में। उसके बाद 16 में मेरी लड़की ने मेरे खिलाफ जाके शादी कर ली उससे, सौरभ से। और उसके बाद 16 के बाद ये दोबारा कांटेक्ट में आए, क्योंकि मोहल्ला एक ही था, तो ये दोबारा कांटेक्ट में आए 2019। और जब वो सौरभ 2 साल के लिए सर्विस पे चला गया तो इन्हें पूरा मौका मिल गया। अक्सर देखा जाता है माँ बाप छुपा लेते हैं अपने बच्चों की गलती, आप खुद लेके पहुंचे जी, क्या कहना है? मैं उस बेटे को इंसाफ देना चाहता हूँ जिससे मैं मानता था। बस आपने फांसी की बात करी थी, बेटी को फांसी मिलनी चाहिए। उसने जीने का तो हक खो रखा है, उसे तो फांसी के अलावा कुछ उसके लिए है ही नहीं। जैसे आप खुद थाने लेके पहुंचे थे, ये ख्याल नहीं आया कि वो दामाद है, ये अपनी बेटी है, तो उस पर जाना चाहिए? नहीं जी, वो मेरा बेटा है, ये मेरी कुछ नहीं। पुलिस ने बताया कि सौरभ के भाई बबलू ने 18 मार्च को हत्या का संदेह जताया और मुस्कान और साहिल के खिलाफ शिकायत दर्ज की। जांच में पता चला कि लंदन में एक बेकरी में काम करने वाले मर्चेंट नेवी का पूर्व कर्मचारी सौरभ 24 फरवरी को घर लौटा था। साल 2019 से रिलेशनशिप में रहे मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या की योजना बनाई। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था। और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म को बुलाया। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ हैं उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। 4 मार्च को मुस्कान ने सौरभ के खाने में नशीले पदार्थ को मिलाया जिससे वो बेहोश हो गया। उसके बाद मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने सौरभ की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। उसके बाद बाथरूम में रेजर और चाकू का इस्तेमाल किया और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगले दिन उन्होंने एक नीला प्लास्टिक ड्रम, सीमेंट और रेत खरीदा और ड्रम में सौरभ के शरीर के अंगों को डाल दिया और उसमें सीमेंट और रेत के मिश्रण को भर दिया और फिर शिमला घूमने चले गए। 17 मार्च को वापस लौटे और शव और हत्या के हथियार उनके घर से बरामद किए गए। मुस्कान ने अपने पति को नशे में डालने के लिए दवा और उसे मारने के लिए हथियार खरीदे। लव मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति का बेरहमी से कत्ल। इस दर्दनाक हादसे ने आज के इस दौर में प्यार पर सवाल खड़े कर दिए। एक मिनट ऊपर, अरे मुस्कान ऊपर देखो, ऊपर देखो। अब शर्म मत करो, पकड़ो। अब आराम से जेल में जाकर आराम से। ये किसका मोबाइल है भैया? नीचे कर लो यार। चेहरा ऊपर कर, जीरो चेहरा ऊपर कर। जाओ शिमला बैठा ले ढोंगी बाबा। ऊपर कर, चलो चलो।
अब ऊपर देख लो, ऊपर देख लो, ऊपर बड़े बालों में नजर आ रहा है। ये आरोपी है जिसने पीछे कर रहा है हल्का सा, चल अभी मॉल कराते